आज से 7 साल पहले बीजेपी शासित राज्य में एक ऐसा कानून पास हुआ जिसके बाद मुस्लिम युवाओं की धरपकड़ तेज हो गई। बिना सबूत के महज आरोप लगाने के बाद ही पुलिस प्रशासन उस मुसलमान युवाओं को पकड़कर महीनों महीनों जेल में भर देती थी। एक ऐसा कानून बीजेपी शासित राज्य 12 राज्य में पास हुआ था जिसका नाम था एंटी कन्वर्सन लॉ। एंटी कन्वर्सन लॉ में आए दिन बजरंग दल और आरएसएस के द्वारा आरोप लगाया जाता था उनके स्वयंसेवक संघ और कार्यकर्ता के द्वारा, और उस युवाओं को उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। उस कानून को आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई और चुनौती देने वाले हैं नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च ऑफ इंडिया। नेशनल काउंसिल चर्च ऑफ इंडिया के द्वारा यह याचिका लगाई गई थी और कहा गया था कि ये जो कानून बीजेपी शासित राज्य में पास कराया गया आज से 7 साल पहले, इसकी जांच होनी चाहिए। ये कानून सरासर मुस्लिम युवाओं को परेशान करने वाला है और जबरन जो है जेल की हवालात में डालने का काम कर रहा है। पूरी रिपोर्ट जो है ना, ईसाई समुदाय जो है उसके समूह ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया कि मुसलमानों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। और अच्छी खबर, सुखमयी खबर मुसलमानों के लिए यहां पे ये निकल के आई, उस युवाओं के लिए निकल के आई कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्य को, जितने भी 12 राज्य है बीजेपी शासित जिसने ये कानून को लाया, उसको नोटिस थमा दिया है और जवाब मांगा है कि आप जवाब दो कि ये कानून जो है किस तरीके से नाइंसाफी तो नहीं कर रहा है मुसलमानों के लिए। तो ये जो है एक बड़ी खबर निकल के आई जिसमें सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने इस कानून की वैधता की जांच को जो है आगे बढ़ा दी है और केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया है कि यह कानून की क्या जरूरत थी। और 12 जो राज्य है, जो बीजेपी शासित राज्य है जिसने धर्मांतरण कानून लेकर के आया, उसको भी नोटिस थमाया है। नेशनल काउंसिल चर्च ऑफ इंडिया का यह कहना है कि इस काम में, जैसे धर्मांतरण में किसी पे आरोप लगता है, कोई बजरंग दल आरएसएस कहीं पे छापा मारता है, इसमें उन बजरंग दल आरएसएस के युवाओं को लालच दिया जाता है कि जाओ आप इस तरह के केस को पकड़ो, आपको पैसा दिया जाएगा। तो इस लालच के बुनियाद पे ये जो कार्यकर्ता, जिसे बेरोजगार लोग अक्सर कहते हैं, इनका काम ही है कि खोजना कहाँ लव जिहाद हो रहा है, पार्क में कौन रोमांस कर रहा है, तो वो उनको पैसा दिया जाता है। ये बात जो नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च के जो ईसाई समुदाय के लोग थे, वकील थे, उन्होंने कहा कि बजरंग दल आरएसएस के लोगों को पैसा दिया जाता है कि जाओ ऐसे केस को ढूंढो। तो ये जो है पैसे की लालच में जाते हैं, कहीं कैफे पे छापा मारते हैं, कहीं छापा मारते हैं और उसके बाद जो है उनको पैसा दिया जाता है, और जो उस लव जिहाद के मामले में रहता भी नहीं है उसे भी पुलिस उठाकर जेल में डाल देती है। तो मतलब इस कानून का, जो धर्मांतरण कानून है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। देखिए क्या मामला आपको हम बताते हैं। एंटी कन्वर्सन लॉ पे सुप्रीम कोर्ट सख्त, मोदी सरकार समेत 12 राज्य को किया तलब। ये हेडलाइन देखिए अभी चल रहा है। धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, केंद्र और राज्य से मांगा जवाब। तीसरा देखिए, मांत्रण विरोधी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, केंद्र और 12 राज्य को नोटिस जारी। तो 12 राज्य को नोटिस जारी। अगली हेडलाइंस, धर्मांतरण मामले में अब नहीं चलेगा मनमानी, एससी ने केंद्र और 12 राज्य को भेजा नोटिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 केंद्र के साथ साथ दिल्ली को भी, मतलब केंद्र को भी, और उन तमाम राज्य को भी जो बीजेपी शासित राज्य है जिसने इस कानून को लाया था। देखिए आज से 7 साल पहले यह कानून आया था और इस कानून की हकीकत अगर बता दें, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को जरा देखिए, स्क्रीन पर दिखाइएगा, जिसमें 62 मामले दर्ज हुए थे 7 साल में। उत्तराखंड के सिर्फ बता रहे हैं, बाकी राज्य छोड़ दीजिए। मैं उत्तराखंड में 62 मामले दर्ज हुए जिसमें सिर्फ 5 मामले में ट्रायल हो पाया, और जिस 5 मामले में ट्रायल हुआ उन सभी मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया। मतलब समझिए कि 62 मामले में 5 में ही ट्रायल हुआ, 5 में 5 जो है वो बरी हो गए। मतलब इस कानून का किस तरीके से परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे समझ सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि 62 में से जो है 7 मामले जो है बीच में ही खत्म हो गए। इसका जो है सरकार के वकील, पुलिस कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई, तो बीच में ही 7 मामले खत्म हो गए। 39 से ज्यादा मामलों में आरोपी को जो है जमानत मिल गई, कुछ ठोस मामला नहीं दिखा, और एक को तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का काम किया। तो कुल मिलाकर ये जितने मामले जो दर्ज हुए उत्तराखंड में 7 साल में, 62 मामले, इसमें कोर्ट ने भी माना कि आपसी सहमति से संबंध बना था, कोई जबरदस्ती या धर्मांतरण परिवर्तन का कोई मामला नहीं था। तो सोचिए कि यह कानून का किस तरीके से अलग अलग राज्य में मुस्लिम युवाओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। सिर्फ उत्तराखंड की हम इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा जो छापी एक रिपोर्ट है वही बताएं कि उत्तराखंड में 7 साल में 62 मामले में सभी लगभग मामले में जो है वो कोई सबूत नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, और जो संबंध बना वो आपसी सहमति से संबंध था।
तो ये तमाम मामले निकल के सामने आए। अब आते हैं, आपको खबर दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर दायर याचिका 12 राज्य को नोटिस। तो 12 राज्य को उन्होंने नोटिस दिया। 12 राज्य में धर्मांतरण कानून की वैधता की जांच करने का फैसला किया, जबकि ईसाई समूह ने यह तर्क दिया है कि कानून अल्पसंख्यक समूह को हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो कुल मिलाकर ये हिंसा, जो अल्पसंख्यक समूह है जिसमें ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, उनको उनके उनके ऊपर हिंसा बढ़ रही है, और ये कानून प्रेरित करता है कि उनके ऊपर हिंसा हो। तो कौन कौन वो राज्य हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, तो वो जरा देखिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्याय मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और राजस्थान को औपचारिक नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता नेशनल काउंसिल और चर्च ऑफ इंडिया, उसका क्या कहना है आगे वो आपको बताते हैं। तो 12 राज्य हमने बता दिया कौन कौन से थे जहां नोटिस गया है। देखिए, तो अधिवक्ता मीनाक्षी आरोप ने कहा कि उनके कानून को इस तरह से संरचना किया गया है कि इससे कुछ सतर्कता समूह को कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उसके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। इसलिए भले ही किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला न हो, कोई न कोई शिकायत करेगा और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला नहीं हो, उसे जो शिकायत पे ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों को पुरस्कार का लालच दिया जाता है। जो हमने आपको बताया, बीजेपी, इस माफ कीजिएगा, बजरंग दल और आरएसएस के लोग जो छापा मारते हैं आए दिन। देखिए, कई मामले हमने ऐसे देखे, पूर्व में भी हमने ऐसे मामले देखे, जिसमें एक कैफे का मामला था। एक कैफे में बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, बरेली उत्तर प्रदेश की घटना है। बजरंग दल के लोग पहुंचते हैं कि इसमें 2 मुसलमान हैं। अब वहां पहुंचकर हुड़दंग, मार पिटाई, वीडियो देख पा रहे होंगे उस कैफे का बैकग्राउंड में, मार पिटाई शुरू कर देते हैं। बाद में वो लड़की, उसका परिवार सामने आता है और कहता है कि ये महज एक दोस्त थे, ये जो भी किया गलत किया है और हमारी बेटी की छवि खराब करने का काम किया। लड़की ने भी जो है वो क्या कहा जा रहा, बाद में आकर के उन्होंने बताया कि हमारा जीना दुश्वार कर दिया गया, हम कॉलेज जाने में हम शर्म आ रही है, ऐसा माहौल हमारे खिलाफ बना दिया गया कि हम 2 मुस्लिम लड़के के साथ पकड़ा गए, कहीं हम छुपे हुए थे, कुछ मामला था, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था। कई हिंदू वहां पे मौजूद थे, उसमें 2 मुसलमान दोस्त मौजूद था। देखिए, उसका बयान हम आपको बताते हैं, दैनिक भास्कर की है, इसको प्ले नहीं कर सकते, लेकिन बयान देखिए। बरेली कैफे की प्रीता छात्रा ने कहा कि मेरी रेपुटेशन बर्बाद कर दी गई, मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी, लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगी, अगर मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ बजरंग दल होगा। तो बजरंग दल कैसे एक हिंदू परिवार को ही बर्बाद करने का काम किया, एक हिंदू लड़की के करियर को बर्बाद करने का काम किया, जबकि उस लड़की का कहना था कि इस तरह के खबरें चलने लगी, इस तरह का माहौल बजरंग दल ने बना दिया कि हम किसी 2 मुस्लिम लड़के के साथ पकड़ा गए। तो ये मामला पूरा है। देखिए, उस वक्त भारत समाचार ने भी वो खबर को किया, सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची, परिजनों ने छात्र को सौंप दिया, जांच में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं मिला। पुलिस भी जांच में कहती है कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था, एक बर्थडे चल रहा था। तो ये तमाम मामले सामने आ रहे थे, कई मामले। दूसरा देखिए, कौन है मुसलमान, पूछकर बजरंग दल वालों ने शुरू कर दी पिटाई, पीड़ित छात्रा बोली क्या दोस्त के साथ पार्टी करना गुनाह, बरेली वाला कांड का इनसाइड स्टोरी। तो कुल मिलाकर हर तरफ ये जो घटनाएं हैं वो बजरंग दल और ये कह लें कि आरएसएस के जो लोग हैं वो वहां पहुंचते हैं और इस तरह के तमाम चीज करते हैं। हालांकि हमने उत्तराखंड का सिर्फ एग्जाम्पल दिया कि इस कानून पे कोई जो है ना, तो मतलब एक तरह से जो प्रताड़ित जो है अल्पसंख्यक को करने का ये कानून है, और कहीं ना कहीं कोई फायदा जो है, जो कहा जाता है कि ये इसकी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा इसकी वैधता की जांच हो, तो उस जांच में अब क्या आता है, क्या कुछ जवाब जो है वो 12 राज्य देते हैं, क्या कुछ जवाब केंद्र सरकार देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च ऑफ इंडिया ने मजबूती से पक्ष रखा, यही कारण है कि आज 12 राज्य को नोटिस सौंप दिया गया सीजीआई सूर्यकांत के द्वारा। फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो तो साथ बहुत बहुत धन्यवाद।